हाँ तो बच्चों, पूर्वज सर के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। वीडियो पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो तुम्हारी 8th की जो है ना मैथ, उसको सारा हम फिनिश करवाएंगे। सारे क्वेश्चन तुम्हारे करवाते हुए लेकर के चल रहे हैं। अभ्यास हम लोगों ने करवा चुके हैं। एक जी आज करवाएंगे, एक F तक जितनी तुम्हारी एक्सरसाइज हमने करवाई हैं सारी अगर देखनी है प्ले लिस्ट में जाओ, आराम से देखो जा करके। एक एक क्वेश्चन का तुम्हारा हल लेकर के चलेंगे, एक एक क्वेश्चन करवाएंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाली है क्लास। तो वीडियो पूरा देखें, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें भाई। कमेंट भी करते रहें, कमेंट के माध्यम से पता चलता रहता है आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा। चलो भैया क्वेश्चंस करवाते हैं। तुम्हारा क्या है अभ्यास, तुम्हारी एक जी अभ्यास है। क्या भाई, एक जी अभ्यास है। क्वेश्चन पहला देखते हैं भाई क्या है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। क्या भाई, अब समझते हुए चलेंगे। कह रहा है तुम्हारा निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में से दूसरी संख्या से क्या करना, भाग करवाना है। पहली संख्या में दूसरी संख्या का भाग करवाना है। अब देखते हैं भाई इसका पहला भाग क्या कह रहा है। क्वेश्चन पहला है -8/5, 1/-10। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। क्या है भाई, -8/5, 1/-10। अभी कह रहा है देखो, निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में से दूसरी संख्या से भाग दीजिए। पहली संख्या जो है ना, तुम्हें दूसरी संख्या से इसमें भाग देना। पहली संख्या में दूसरी संख्या से क्या करवाना है, भाग करवाना, और कुछ नहीं करवाना। यही तुम्हारा ये कह रहा है, प्रथम संख्या में से दूसरी संख्या का भाग दीजिए। कैसे इसको भाई करते हैं भाई, हल करते हैं इसको। देखो -8/5 है, -8/5, ठीक है ना। अब तुम्हें क्या करवाना है, भाग करवाना है। क्या करवाना है, भाग। चलो पूरा पहले तुम्हारा हम नोट कर देते हैं, 1/10 यहाँ से करवाओ। क्या करवाना, भाग करवाना। पहली संख्या में दूसरी संख्या क्या करवाना है, भाग करवाना है। देखो तो -8/5, ये तुम्हारा क्या लिख लिया हमने, -8/5। संख्या दूसरी वाले से भाग देना। ये तुम्हारी पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। क्या करना, भाग करना। भाग करने का मतलब है बटे में आएगा। तो देखो इसके नीचे क्या आ जाएगा, 1/-10। ये देखो ये तुम्हारा बन गया। पहली संख्या मेरी ये रही, दूसरी संख्या ये रही। हमें क्या करवाना है, भाग करवाना है। अब देखो इसका थोड़ा नियम है, दूसरी और ये तीसरी का आपस में गुणा होता है, और पहले और चौथे स्थान का गुणा होता है। तो क्या निकल करके आएगा, देखो भाई ध्यान से। -8 है तो -8 गुणे, ये कहाँ गए तुम्हारे, ऊपर चले गए, तो -10 बटे, ये देखो 5 गुणा 1 में होगा, तो 5 गुणे 1, ये तुम्हारा बना जा करके। दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से गुणा, मतलब 5 गुणे 1, और पहली संख्या का चौथी संख्या से गुणा, तो -8 गुणे 10। अब क्या निकल करके आया तुम्हारा, देखते हैं भाई। 10×8 = 80, और माइनस क्या होता है तुम्हारा, प्लस के 80 बटे 5 एकम 5, 80/5 आया। इसको काट लेते हैं, 5 से कट जाएगा तुम्हारा, 5 एकम 5, कितने बचे 3, तो 5 छिक्का 30। क्या आंसर निकल करके आया तुम्हारा, 16। ये तुम्हारा आंसर आया 16, ठीक है। पहला तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। अब देखो ये जो हमने करवाया है इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, देखना डायरेक्ट। ये समझो, ये ट्रिक तुम्हारी है। -8/5, यहाँ क्या कर रहा है, ये तुम्हारा गुणा में है। ये क्या है तुम्हारा, गुणा में। करवाना तुम्हें क्या है, भाग। चलो भाई भाग करवाना है ना, तो भाग में करवा लिया। 1/-10, इसको क्या करना, हल करना है। तो -8/5,
यहाँ तुम्हें चिन्ह चेंज करना है। क्या आज करना है? चेंज करना है। यहाँ पे क्या हमने कर लिया? गुणा का निशान कर लिया, गुणा का। लेकिन गुणा का निशान जब करेंगे तो अंश हो जाएगा तुम्हारा, हर हो जाएगा अंश, और अंश हो जाएगा हर। तो -10 कहाँ चले गए? ऊपर। 1 कहाँ गया? नीचे। ये भी तुम्हारा बन गया। तो 10 × 80/5 आंसर आ गया तुम्हारा 16। ऐसे भी कर सकते हैं तुम, ऐसे भी कर सकते हो। अब करवाएंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा भाग भाई करते हैं। 18, -12/7। देखो पहली संख्या क्या तुम्हारी 18 है और दूसरी क्या -12/7। इसमें क्या करना? भाग करना है। इसको भी क्या करते हैं? हल करते हैं भाई। क्या कर लेते हैं? हल करना है। देखो 18 है ना, तो तुम्हारा 18/1 मान लिया। जब हर में कुछ नहीं होता है तो क्या मान लेते? 1 मान लेते हैं आराम से। अब क्या करना है? इससे करवाना है भाग भाई। क्या करवाना? भाग। तो भाग -12/7 ये है तुम्हारी। ये रही पहली संख्या, दूसरी संख्या ये रही। इससे क्या करना? भाग करना है। अब देखना इसको वैसे करवाते हैं तुम्हारा। अब भाग के स्थान पे क्या कर लेंगे? गुणा का चिन्ह। काय का कर लेंगे? गुणा का। 18/1 गुणे, देखो यहाँ पे क्या कर लिया हमने? गुणा का चिन्ह कर लिया। अब ये क्या? चेंज हो जाएंगे। अंश तुम्हारा हर हो जाएगा, हर हो जाएगा अंश, इंटरचेंज हो जाएंगे आपस में भाई। देखो दोनों हो जाएंगे। तो देखो 12 माइनस कहाँ आ गए? नीचे। 7 कहाँ चले गए? ऊपर। ये तुम्हारी फ्रैक्शन बन गई। काट लेते हैं। 6 दूनी 12, नहीं 6 तिहाई 18, 6 दूनी 12। क्या निकल कर आया यहाँ पर तुम्हारे? 7 × 3। यहाँ आया 7 × 3/-2। तो 7 तिहाई 21/-2 कितना आया? 21/-2। -1 से गुणा करवा लेंगे। हर तुम्हारा कैसा होना चाहिए? धनात्मक। तो -1 से ऊपर गुणा, -1 से नीचे। तो आंसर क्या आ जाएगा? -21/2। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। 2 क्वेश्चन तुम्हारे हो चुके हैं, 2 क्वेश्चन तुम्हारे हमने करवा दिए। आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ नहीं करना, बस भाग करते हुए चलना है। पहली संख्या दी जाएगी, दूसरी संख्या से क्या करना है? भाग करना है। क्या करना है? भाग। और भाग करने का क्या नियम है? भाग के स्थान पे कर लेंगे गुणा का नियम, अंश को कर देंगे हर में और हर को कर लेंगे अंश में। ये तुम्हारा इंटरचेंज हो जाता है। चलो ये बात समझ में आई होगी। करवाते हैं भाई तीसरा क्वेश्चन। क्या करवाते हैं? तीसरा क्वेश्चन करवाते हैं। -8, 5/-16। 5/-16 क्या करना है? ये तुम्हारी पहली संख्या रही, ये रही तुम्हारी दूसरी संख्या। दूसरी संख्या से पहली संख्या में क्या करना है? भाग करना है। चलो भाई हल करते हैं इसको। -8 अंश में 1 मान लिया, भाग का चिन्ह लगाया, 5/16 करते हैं भाई। देखो तो -8/1 पहली वाली फ्रैक्शन में कोई परिवर्तन नहीं करना, कुछ नहीं बदलना। पीछे वाले में इतने पूरा तुम्हारा खेल है। यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पे कर लेंगे गुणा का निशान। गुणा कर लिया, हर हो जाएगा अंश, अंश हो जाएगा हर। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? 16 चले गए ऊपर, 5 कहाँ आ गए? नीचे। देखो भाई ये तुम्हारा बना जा करके, क्या बना जा करके? ये तुम्हारा बना जा करके। ये तुम्हारे थे -16 थे भाई। यहाँ पे क्या था? -16। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -16। अब देखो ये तुम्हारा क्या हुआ जा करके, करते हैं इसको भाई सॉल्व। 16 128 और माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा? प्लस। माइनस प्लस बटे 5। यही तुम्हारा आ जाएगा आंसर। 128 बटे तुम्हारा 5। ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। चौथा क्वेश्चन करवाते हैं भाई। 65/-14 -13/7 ये क्वेश्चन है तुम्हारा। 65/-14 -13/7 पहली संख्या में दूसरी संख्या क्या करना है? भाग करना है, कुछ नहीं करना। हल करते हैं भाई इसको। 65/-14 क्या करना भैया? भाग करना है। तो -13/7 करते हैं हल भाई।
तो 65/-14 ऐसे तुम्हारे रहेंगे, भाग की जगह पे गुणा 7 कहाँ चले गए ऊपर, 13 माइनस कहाँ गए नीचे। ये तुम्हारा बना जा करके क्या हुआ, 7 चले गए ऊपर, 13 कहाँ गए नीचे। अब करवाते हैं, काट लेते हैं। 13 × 5 = 65, क्या बचा 5, यहाँ क्या तुम्हारा -1 बचा, ठीक है ना। और 7 दूनी 14, 2 बचे। देखो भाई नीचे तुम्हारा यहाँ पर 1 बचा, यहाँ 7 दूनी 14, 2 बचे। अब करवाते, ऊपर क्या निकल कर रहे 5 तुम्हारे बचे और गुणा 1 बचा, यहाँ पे 2 बचे माइनस के और यहाँ माइनस का 1 बचा। अब करवाते हैं भाई यहाँ पर, तो 5 × 1 बटे माइनस के 2 × -1 करवाओ। 5 एकम 5 और माइनस के 2 माइनस के 1 गुणा होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2, 5/2 तुम्हारा क्या आया आंसर आ गया। एक एक क्वेश्चंस को करवाते हुए चल रहे हैं बेहतरीन तरीके से, तो वीडियो पूरा देखें, वीडियो पूरा देखते हुए चलें, सारे क्वेश्चन तुम्हारे समझ में आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5, (5/12) माइनस के 4/9, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या क्वेश्चन है, पहली संख्या ये रही, दूसरी संख्या ये रही, क्या करना है भाग करना है भाई, क्या करना है भाग करना है। तो 5/12 भाग माइनस के 4/9, आगे करते हैं, भाग की जगह क्या हो जाएगा तुम्हारा गुणा, तो 5/12 ऐसे ही लिख लेते हैं गुणा। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे स्थान, हर हो जाएगा अंश, अंश हो जाएगा हर, तो 9 कहाँ चले गए ऊपर, माइनस के 4 आ गए नीचे। ये तुम्हें समझ में आना चाहिए भाई, ठीक है ना। चलते हैं, गुणा करवाओ, काट लो पहले, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, तो क्या बचे तुम्हारे 5 3 आई 15 बटे 4 चौको माइनस के 16, ये तुम्हारा है 15/-16, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अब करवाते हैं भाई 6, क्वेश्चन करवाते हैं 6, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 करवाते हैं। ठीक है, 15/-16, 1 का गुणा ऊपर, -1 का गुणा नीचे, तो माइनस के 15/16, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर करवाते हैं 7 भाई, 6 क्वेश्चन करवाते हैं। 3/4 कॉमा माइनस के 9, अब इसको क्या करवाएंगे भाग, पहली संख्या ये रही, दूसरी संख्या ये रही, क्या करवाना है भाई भाग करवाना है। चलो भाई हल करते हैं, 3/4 भाग माइनस के 9/1, एक हमने क्या कर लिया मान लिया, हर में अगर कोई नहीं तुम्हारी संख्या है तो क्या मान लेंगे 1 मान लेते हैं। करवाते हैं हल, 3/4 भाग की जगह पे क्या हो जाएगा गुणा, भिन्न पलट जाएगी, तो माइनस के 9 चीज़ नीचे चले गए, 1 कहाँ आ गया ऊपर, ये तुम्हारी बनी जाके। तो 3 एकम काट लेते हैं पहले, 3 त्रिका 9 माइनस के 3, अब देखते हैं क्या आया तुम्हारा 1/-12, क्या आया 1/-12। फिर इसमें यही काम, हर अगर ऋणात्मक है तो 1 से अंश व हर में गुणा करवा देंगे, क्या आ जाएगा -1/12, ये तुम्हारा आंसर आ गया। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके 6 भाग थे, 6 भाग थे ना, सारे हमने कंप्लीट करवा दिए। आप क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चल रहा है। इंक डाल लेते हैं भाई, तो बस वीडियो देखते रहें, जो ना समझ में आए कमेंट के माध्यम से जल्दी बताएं भाई, कमेंट करते रहें, लाइक शेयर करते रहें भाई।
चलो क्या करवाना है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। एक के सारे भाग कंप्लीट हो चुके हैं, दूसरा करवाते क्वेश्चन। क्वेश्चन दूसरा, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारा, ये कह रहा है भाग की क्रिया करके बताइए निम्न अंकित कथन सत्य है या असत्य। दूसरा क्वेश्चन जो तुम्हारा है ना दूसरा, तो क्या बताना है, सत्य व असत्य बताना है, सत्य व असत्य, सत्य व असत्य कथन बताना है। क्वेश्चन नंबर पहले की ओर बढ़ते हैं भाई। -1/8 भागित 3/4। क्या कह रहा है भाई, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। देखो क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि -1/8 भाग 3/4 एक परिमेय संख्या है। चेक करते हैं, परिमेय संख्या है तो ठीक सत्य है कथन, और नहीं हुई तो तुम्हारा कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। हल करते हैं इसको भाई। -1/8 भाग 3/4 क्या करेंगे, -1/8, ठीक है ना, भाग की जगह क्या हो जाएगा तुम्हारा गुणा, अंश हर में हो जाएगा, हर अंश में हो जाएगा, क्या हो जाएगा -4/8 तिहाई 24, 8 तिहाई 24। अब 4 से काटते हैं तुम्हारा, 4 छंग 24, तो -1/6 क्या है, -1/6। देखो कह रहा परिमेय संख्या है, P/Q के अगर रूप में संख्या है, P/Q के रूप में है तो वो तुम्हारी कैसी हो जाती है, परिमेय संख्या। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है भाई, ये परिमेय संख्या है, तो कथन कैसा हो गया तुम्हारा, सत्य हो गया। क्वेश्चन पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन करवाते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर करवाते हैं दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा करवाते हैं। दूसरे का दूसरा भाग क्या कह रहा है क्वेश्चन, 8/-9, 8/-9 भाग -4/3 बराबर -4/3 भाग 8/-9। देखो ये क्वेश्चन है, 8/-9 भाग 4/-3 बराबर -4/3 भाग 8/-9। ये तुम्हें पहले ये सॉल्व करनी है, फिर ये दोनों तुम्हें सरल करने के बाद में अगर दोनों का मान बराबर आता है, दोनों का मान कैसा आता है, बराबर आता है, कथन कैसा, असत्य है। नहीं आता है कथन कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। हल करके भाई देखते हैं, हल करने पर 8/-9 भाग -4/3, तो देखो तो 8/-9 भाग की जगह पे हो जाएगा गुणा, 3 चले जाएंगे तुम्हारे, ये चले जाएंगे ऊपर और ये कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो 3/-4 करवाते हैं इसको हल। तो 4 दूनी 8, कितने बच्चे, 2 बार कट गया, 3 तिरका 9। देखो कितना बचा तुम्हारा, यहाँ पे सिर्फ 2 बचा, यहाँ पे क्या बचा, 1, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, कितना ऊपर आया, 2 आ गया। यहाँ कितने तुम्हारे बचे, -3 गुणे -1, तो 3 एकम 3, कितना आंसर आया इसका, 2/3। अब ये करवाते हैं तुम्हारा बराबर का इधर वाला करवाते हैं, -4/3 भाग 8/-9, इसको हल करवाते हैं। तो -4/3 गुणा के साथ 9 कहाँ चले गए, ऊपर, 8 कहाँ आ गए तुम्हारे, नीचे। अब इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 तिरका 9, कितनी बार गया, 3 बार। तो देखो यहाँ पे क्या बचे, माइनस का 1 और माइनस के 3, तो 3 एकम 3, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 आ गया। अब यहाँ करवाते हैं, यहाँ तुम्हारा 1 है तो 1 का गुणा 2 में, तो 2 एकम 3, 2 आ जाएगा, 2 एकम 3/2। देखते हैं भाई,
दोनों को तुम्हारा हमने सरल करवा दिया भाई अच्छे तरीके से। दोनों तुम्हारे कथन कैसे हैं हल करवाए, दोनों क्वेश्चंस बराबर करे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों करवाई। यहाँ आया 2/3, यहाँ कितना आया 3/2। देखो भाई यहाँ पे आया 2/3, यहाँ आया 3/2, दोनों समान नहीं है, दोनों समान नहीं है। कथन कैसा हो जाएगा तुम्हारा, ये असत्य हो गया भाई। कैसा हो गया भाई, असत्य हो गया, कथन हो गया तुम्हारा असत्य। अब क्वेश्चन नंबर तुम्हारा करवाते हैं तीसरा, दूसरे का तीसरा भाग। कथन तुम्हारा असत्य हो गया। अगर मतलब बराबर में है और परमेय संख्या 2 हैं, आपस में भाग करवाओगे तो क्या हो जाएगा, उनका आंसर जो निकल करके आएगा तो वो असत्य हो जाएगा, क्योंकि अंश बटे हर में चेंज हो जाता है ना, तो बदल जाता है। दूसरे क्वेश्चन का क्या करवा रहे हैं, दूसरे का तीसरा भाग, दूसरे का तीसरा भाग करवाते हैं। -15/56 भाग कितने से देना भाई, 1 से भाग देना तुम्हें, बराबर 1 भाग करना है -15/56 से। ये तुम्हारा क्वेश्चन कह रहा है कि -15/56 में 1 का भाग देंगे, फिर 1 में -15/56 का भाग देंगे। हल दोनों के जो उत्तर निकल करके आएगा समान आता है या असमान आता है। समान आता है कथन सत्य हो जाएगा, असमान आता है कथन कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। हल करवाते हैं, पहले ये वाई करवाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, फिर करवाएंगे राइट हैंड साइड। करवाओ भाई इसको हल। देखो -15/56 भागित 1, हर में क्या मान लेंगे तुम्हारा 1 मान लेंगे, ठीक है ना। करवाते हैं इसको हल। -15/56 यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा गुणा, तो 1 दोनों जगह पे तो कोई दिक्कत नहीं, 1 ये वाला ऊपर गया ये नीचे आ गया, तो क्या निकल के आया -15/56। इसको करवाते भाई, 1 है यहाँ पर 1 मान लेंगे हर में, भागित -15/56। ये तुम्हारा क्वेश्चन बना जा करके, ठीक है ना। अब करवाएंगे इसको हल करेंगे तो 1/1 गुणे क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये चले जाएंगे तुम्हारे कहाँ चले जाएंगे, अंश में, अंश वाला हर में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 56/-15। तो देखो 56 एकम 56 -15। देखो भाई यहाँ आया आंसर तुम्हारा -15/56, यहाँ आया 56/-15। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों हमने सरल किए, तो उत्तर जो निकल करके आ रहा है समान नहीं है, कैसा आ रहा, असमान आ रहा। तो कथन कैसा तुम्हारा हो जाएगा, ये भी भाई असत्य हो जाएगा। कथन कैसा हो गया, असत्य हो गया। क्वेश्चन तुम्हारे 3 हो चुके हैं, कितने हो चुके हैं भाई, 3 हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर करवाते हैं चौथा, क्वेश्चन नंबर 4, दूसरे का चौथा भाग। दूसरे का क्या है, चौथा भाग है भाई। क्वेश्चन देखते हैं, -9/10 भागित -9/10 बराबर 1। क्या कह रहा है, बराबर 1 कह रहा है कि -9/10 भाग दें और -9/10 में तो क्या 1 आएगा, 1 आता है कथन सत्य हो जाएगा, नहीं आता असत्य हो जाएगा। हल करते हैं भाई। देखो -9/10 ये क्वेश्चन तुम्हारा करवाते हैं भाई। तो क्या होगा, -9/10 यहाँ क्या हो जाएगा, भाग की जगह हो गया गुणा, तुम्हारा हर चला गया अंश में, अंश कहाँ आ गया हर में, तो 10 कहाँ चले गए ऊपर, 10/-9 बराबर है तुम्हारा 1 है। तो देखो -9 से -9 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, क्या निकल करके आया तुम्हारा 1 बराबर 1। देखो भाई ये क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों कैसे आते हैं, समान आते हैं। तो कथन कैसा हो जाएगा तुम्हारा, ये सत्य हो जाएगा, सत्य हो गया। इतना ही बस करना था। 2 क्वेश्चन थे, दोनों भाग कंप्लीट हो चुके हैं भाई। आज से तुम्हारी भाग में कोई समस्या आने वाली नहीं है। 2 परमेय संख्याएं हैं, एक दूसरे का भाग देना है, तो आज से दिक्कत आने वाली बिल्कुल नहीं है। वीडियो देखते रहें, बस देखते रहें,
सारा कुछ समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ रहे हैं भाई, प्रश्न नंबर तीसरे की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या करना है, इसको सरल करो, सरल करो, कुछ नहीं करना। क्या करना भाई, सरल करना है। तीसरे का पहला भाग, तीसरे का पहला भाग 2/3 भाग -4/5। दूसरा क्वेश्चन है, तेजी से करवाते हैं भाई, -4 भाग -3/5। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा करवा लेते हैं, -6/7। -15। ये देखो भाई, तुम्हारे 3 क्वेश्चन एक साथ हमने लिख लिए हैं, तीनों एक साथ करवाते हुए चलते हैं भाई। चलो, क्या है पहला क्वेश्चन, 2/3 भाग देना है -4/5 का। सीख चुके हो, पहले इतने क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं, सारे क्वेश्चन सीख चुके हो कैसे तुम्हें करना है। चलो यहीं तुम्हें हल कर लेते हैं, यहीं क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। 2/3 भाग -4/5, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। कैसे हल करवाना है तुम्हें इसके, तो 2/3 तुम्हारा ये हो जाएगा, भाग की जगह क्या कर लेना है भाई, गुणा कर लेना। गुणा कर लिया, अंश और हर चेंज हो जाएगा, तो हर कहाँ चला गया, अंश में, ये कहाँ आ गया, नीचे आ गया। देखो अब हल करवाते हैं, 2 दूनी 4, माइनस के 2 यहाँ पर बचे, ठीक है ना, और कुछ नहीं घटेगा, तो यहाँ 1 है, 5 एकम 5, 3 दूनी -6। अब देखो भाई इसमें हर कैसा आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, हर ऋणात्मक नहीं लेकर के आना है, तो क्या करवाएंगे, -1 से अंश व हर में गुणा करवा देंगे, तो 5 बटे ये आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया, -5/6, -5/6 तुम्हारा हो गया क्वेश्चन का आंसर। अब करवाते हैं ये वाला तुम्हारा क्वेश्चन, करो इसको हल भाई। -4/1 मान लिया हमने, भाग की जगह क्या कर लिया, गुणा कर लिया। तुम्हारा ये देखो हर हो जाएगा अंश में, अंश हो जाएगा हर में, तो 5 कहाँ चले गए ऊपर, -3 कहाँ गए नीचे, ये तुम्हारा बना जा करके। अब देखो हल करो इसको, देखो ये माइनस है, प्लस में गुणा करवाएंगे तो 5 चौको 20 तो हो जाएगा, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखो यहाँ पर 3 एकम 3, -3, तो माइनस से माइनस तुम्हारा कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या निकल करके आया, 20/, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। करवाते तीसरा क्वेश्चन, इसको हल कर लो भाई। -6/7 भाग की जगह क्या कर लेंगे, तुम्हारा गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे, गुणा कर लिया भाई। अब देखो -15 हैं, तो तुम्हारी चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर क्या हो गया, 1 तुमने मान लिया भाई, ठीक है ना, तो देखो चेंज हो जाएगा, तो 1 आ गया तुम्हारा ऊपर, -15 कहाँ चले गए नीचे, काट लो, 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, यहाँ -2 से गुणा होगा 1 से, तो -2 × 1 ये निकल करके आया। यहाँ क्या आया, 7 × -5 करवाओ भाई, -2 का गुणा 1 में करवाओगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो -2 बटे यहाँ कितना हो गया तुम्हारा, 7 × 5 = 35, -35, माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर आया तुम्हारा 2/35, ये तुम्हारा आंसर निकल करके आया 2/35। तीनों को तुम्हारे क्वेश्चन में करवा दिए। क्वेश्चन तुम्हारे कितने रह गए इसमें, 3 और रह गए भाई, चलो उनको भी देख लेते हैं फटाफट। भाग में आज से कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे करना है, भाग की जगह गुणा के निशान लगाओ, अंश व हर में एक दूसरे को बदल दो, जो अंश होगा वो हर हो जाएगा, जो हर है वो अंश हो जाएगा, ठीक है ना। करते हुए चलते हैं भाई। अब आ गए चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा, -1/8 भाग 3/4, क्या 3/4। क्वेश्चन नंबर 5वां भी नोट कर लेते हैं यहीं पर, 15/7 भाग -5/7। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं भाई, -7/12
भागित -2/3। ये तुम्हारे क्या है क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं। पहले क्वेश्चन को क्या करते हैं, हल करते हैं। देखो भाई, -1/8 भागित 3/4 ये तुम्हारा है क्वेश्चन। अब इसको हल करेंगे तो -1/8 यहाँ क्या कर लेंगे, भाग की जगह क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, गुणा लगा लिया। ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे आपस में, तो 4 कहाँ चला गया ऊपर, 3 कहाँ गया तुम्हारा नीचे। ये तुम्हारी फ्रैक्शन बनी जा करके। अब देखते हैं भाई, 4 दूनी 8, तो क्या यहाँ पर 1 आया, तो माइनस का 1 गुणे 1/2 गुणे 3। तो देखो भाई, माइनस का 1 गुणा 1 एकम 1, और माइनस प्लस क्या होता है, -3 दूनी 6। ये कुछ दिमागी रहता है यहाँ पर। माइनस का गुणा माइनस में होगा तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। माइनस का गुणा प्लस में होता है तो माइनस हो जाता है। प्लस का गुणा माइनस में होता है तो माइनस हो जाता है। प्लस का गुणा प्लस में होता है प्लस हो जाता है। ये नियम के अनुसार पे तुम्हारे सारे गुणा के नियम चेंज होते हैं। तो ये चीज़ तुम्हारी इंपॉर्टेंट है, इसी के माध्यम से हम कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या था, माइनस प्लस था, मतलब कि ये माइनस था, ये प्लस था, क्या आएगा, माइनस आएगा। क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। अब इसको हल करते हैं, इसको भाई हल कर लो। 15/7 भाग -5/7 करो भाई। 15/7 भाग की जगह क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और ये तुम्हारे इंटरचेंज हो जाएंगे, ये नीचे आ जाएंगे। तो 7 कहाँ चले गए ऊपर, माइनस के 5 कहाँ गए नीचे। देखो इतना हुआ जा करके, क्या हुआ, इतना हुआ जा करके। काटो, 5 से काटा, 5 तिहाई 15, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो यहाँ 1 बचा, तो 3 गुणे 1 बटे, यहाँ पे कितना है 7, यहाँ पे कितना, तुम्हारा कुछ नहीं बचा, 1 बचा ना, तो 7 गुणे -1। देखो यहाँ पे 3 एकम 3 माइनस के 7। हर तुम्हारा ऋणात्मक का धनात्मक करने के लिए क्या करवाएंगे, -1 से अंश बाहर में गुणा, तो -3/7 कैसे आया। माइनस माइनस क्या होता है, देखो भाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। देखो प्लस हो गया, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस एंड माइनस माइनस होता है, माइनस, तो -3/7। क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भाग थे तुम्हारे सारे हमने कंप्लीट करवा दिए। क्या करवा दिए, 3 के जितने भाग थे तुम्हारे सारी कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन करेंगे। 7 क्वेश्चन ऐसा है तुम्हारे इसमें। चलो अब करवाते हैं भाई तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना है भाई, -6/7। 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है, -6/7। यदि इनमें से एक संख्या, यदि एक संख्या कितनी हो भाई तुम्हारी, एक संख्या -8/5 हो। क्या एक संख्या हो, -8/5, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो है। क्या करना भाई, दूसरी संख्या तुम्हें ज्ञात करनी है। देखो एक संख्या तुम्हारी दी हुई है, एक परिमेय संख्या दी है और दूसरी ज्ञात करनी है। गुणनफल भी भाई दिया हुआ है, गुणनफल भी दिया हुआ है। चलो इस क्वेश्चन को करवाते हैं। चलो क्वेश्चंस करवाते हैं तुम्हारा 4थे नंबर का, हल करते हैं इसको भाई। चलो हल करते हैं। क्या करना है, हल करना है। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना है, -6/7, ठीक है ना। यदि एक संख्या है -8/5 तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। देखो
ऐसे करते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या पहली संख्या का गुणा करवाएंगे दूसरी संख्या से गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा गुणनफल। क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। देखो भाई, पहली संख्या का गुणा करवाएंगे दूसरी संख्या का, तो ये क्या निकल करके आएगा, गुणनफल निकल करके आएगा तुम्हारा। अब हल करते हैं भाई, क्या कह रहा है ये, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल माइनस के 6/7 है यदि एक संख्या के आओ माइनस के 8/5। तो पहली संख्या क्या तुम्हारी हो गई, माइनस के 8/5 हो गई, और दूसरी संख्या पता नहीं है तो इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो ये तुम्हारा x हो गया भाई, बराबर गुणनफल कितना दिया हुआ है, माइनस के 6/7। ये तुम्हारा 6/7 गुणनफल दिया हुआ है, तो 6/7 यहाँ रख लेते हैं, माइनस 6/7। ये तुम्हारा इतना तुम्हें फिगर बनाना है। अब x का मान निकल के आएगा, x का मान मतलब कि दूसरी संख्या, क्योंकि हमने दूसरी संख्या क्या मान लिया, x मान लिया है। तो हल करते हैं भाई, तो x बराबर माइनस के 6/7। अब देखो भाई, ये तुम्हारे गुणा में काहे में जाएंगे, भाग में जाएंगे, भाग में जाएंगे तो अंश हर में हो जाएगा, हर क्या हो जाएगा, अंश में, ठीक है ना। तो देखो, तो 5 कहाँ चला गया ऊपर, माइनस के 8 कहाँ गए, नीचे आ गए। इसको क्या कर लेंगे, तुम्हारा हल कर लेंगे भाई, हल करो इसको। 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, बस माइनस के 3 तुम्हारे यहाँ निकल करके आए, तो माइनस के 3 गुणे 5 बटे यहाँ क्या आए तुम्हारा 7 गुणे माइनस के 4। देखो भाई क्या निकलता है आंसर, 5 तिहाई 15 माइनस के 7 चौको 28 माइनस के, ये निकल करके आया तुम्हारा माइनस के 15 बटे माइनस के 28, और माइनस से माइनस तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर तुम्हारा फाइनली निकल करके आया 15 बटे 28। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो भाई, अब करवाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करवाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 देखते हैं भाई क्या कह रहा है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना है, माइनस के 5/6। क्या है, माइनस के 5/6। यही तुम्हारा हम चेंज करवा लेते हैं, देखना क्वेश्चन यही तुम्हारा बना देंगे, माइनस के 5/6, ठीक। यदि एक संख्या क्या है, एक संख्या माइनस के 7/12, माइनस के 7/12, तो दूसरी संख्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है। देखो भाई, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल है माइनस के 5/6, यदि एक संख्या क्या तुम्हारी है, माइनस के 7/12, तो दूसरी संख्या क्या करनी है, तुम्हें ज्ञात करनी है। वैसे ही करना है जैसे पहले क्वेश्चन किया था, सेम वैसा ही करना है। तुम्हें यहाँ पर पहली संख्या होगी तुम्हारी, क्या होगी, पहली संख्या होगी तुम्हारी, यहाँ क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर गुणनफल। देखो, ये तुम्हारी जो मान दी है रख लेते, पहली संख्या क्या हमारी है, पहली संख्या हमारी ये है माइनस के 7/12, दूसरी संख्या हमने क्या मान ली, x मान ली, गुणे x बराबर गुणनफल कितना है, माइनस के 5/6। तो माइनस के 5/6 निकालना है क्या, x का मान निकालना, x का मान निकल करके आएगा तो हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी। तो x का मान निकालते हैं भाई, तो x बराबर माइनस के 5/6, ये तुम्हारे गुणा में उधर जाएंगे, भाग में हो जाएंगे, तो गुणा 12/-7, ये तुम्हारा होगा जाके। अब काट लेते हैं इसको, 6 दूनी 12, देखो भाई, और माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान निकल करके आया 5 दूनी 10, 10/7, ये आंसर आया तुम्हारा। तो दूसरी संख्या क्या निकल के आई, इसको लिख लो भाई, दूसरी संख्या आई तुम्हारी ये 10/7, ये हमारी दूसरी संख्या निकल आई। अब करवाते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6, ये तुम्हारा क्वेश्चन 5 था भाई। देखो, अब है क्वेश्चन नंबर 6 करवाते भाई, 6। अब देखो, माइनस के 4/9, ये तुम्हारा है,
को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 प्राप्त हो। कह रहा है को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 प्राप्त हो। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल क्या हो, -1 प्राप्त हो। कुछ नहीं है, एक क्या मान लेंगे, माना कि संख्या बराबर x। क्या हमने मान ली, संख्या x मान ली। तो करवाते हैं भाई, -4/9 संख्या किससे करवा रहे हैं, x से करवा रहे हैं, बराबर -1। क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो x बराबर 1 हो गया, ये तुम्हारे गुणा में काहे में हो जाएगा, यह जाएगा भाग में हो जाएगा, तो चेंज हो जाएगा, गुणे 9/-4। x बराबर 9/-4, ये तुम्हारा निकल करके आया। इस संख्या से अगर हम गुणा करवा दें तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। करके देखते हैं भाई, कर लेते हैं। -4/9 संख्या क्या निकली हमारी, 9/-4। यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा, माइनस है। देखो -1 है तो माइनस हो जाएगा। हाँ, तो माइनस से माइनस तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैंसिल भी हो जाएगा। तो 9/4 निकल करके आया। क्या आया, 9/4। देखो 9/4 से अगर हम गुणा करवाएं तो माइनस का 1 आएगा। देखते हैं भाई, 9/4 1 लाना है तो 4 एकम, माइनस का 1 बार कटा तो 4 एकम 4, 9 से 9 कैंसिल, तो माइनस का 1 आ गया। मतलब कि 9/4 हमारी कैसी संख्या है, एकदम करेक्ट संख्या है, ठीक है ना। तो ये हमने शुद्ध भी कर लिया। अब क्वेश्चन तुम्हारा 1 रह गया भाई, सिर्फ 7वां क्वेश्चन रह गया, उसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अगर तुमने मेरा पूरा वीडियो देखा है, ये वाला तुमने परमेय संख्याओं को कैसे भाग करना है, कैसे गुणा करना है, तो सारा कुछ तुम्हें समझ में आने वाला है। 7वां क्वेश्चन करवाते हैं। 8/9 को किस संख्या से गुणा करें, किस संख्या से गुणा करें कि क्या है, गुणनफल क्या आ जाए तुम्हारा, -16/28, -16/28 प्राप्त हो। ये क्वेश्चन तुम्हारे अगर होंगे, लैंग्वेज थोड़ी रहती है, अगर आराम से समझोगे समझ में आ जाएगा। बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाते हुए चलते हैं भाई। कह रहा है 8/-9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल क्या हो जाए, -16/28। अब दो संख्याओं से गुणा करवाते हैं भाई। एक हो जाएगी तुम्हारी पहली संख्या, क्या हो जाती है भाई, एक हो जाती है पहली संख्या। देखो जब दो संख्याएं होगी तभी तो गुणनफल होगा ना, तो पहली संख्या एक हो जाएगी दूसरी संख्या, क्या हो जाएगी भाई, एक हो जाएगी दूसरी संख्या। इन दोनों का गुणा करवाएंगे तभी तो गुणनफल आएगा ना। क्या आ जाएगा, गुणनफल। हमारे पास जब दो संख्याएं नहीं होंगी तो गुणनफल कहाँ से आ जाएगा, कहाँ से आ जाएगा ना। तो पहले एक संख्या होगी, दूसरी संख्या से गुणा करवाएंगे तो गुणनफल आ जाएगा। जैसे हमने तुम्हें दे दिया, दो एक संख्या है, एक है तुम्हारी 3 संख्या, तो 2 तिहाई 6 गुणनफल आ गया। एक समझाने के लिए, उदाहरण के लिए। तुम्हारे 2 का 3 में गुणा करवाएंगे, गुणनफल कितना आया, 6 आया। पहली संख्या 2 है, दूसरी संख्या कितनी है, 3 है। अब वो एक तुम्हें संख्या ना दे, कह दे 2 में किस संख्या से गुणा करवाएं कि गुणनफल 6 आ जाए। तो बस यही तुम्हारा क्वेश्चन है। क्या भाई, यही क्वेश्चन है, समझाते हुए चलेंगे। देखो ये तुम्हारी क्या है, एक संख्या है, माना कि 8/9 तुम्हारी एक संख्या है। अब हमने दूसरी संख्या तुम्हारी मान ली, क्या मान ली, x मान ली। तो 8/9 गुणे x बराबर गुणनफल तुम्हारा दिया हुआ है, -16/28 दिया हुआ है ना। अब इसको हल करते हैं भाई। x बराबर -16/28, ये तुम्हारे गुणा में उधर जाएंगी भाग में, ठीक है ना। भाग में ऐसे जाती हैं 8/9। अब देखो भाई ये तुम्हारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाता है।
ये तुम्हारी इन दोनों मतलब दूसरे का तीसरे में गुणा, पहले का चौथे में गुणा, ये हो जाता है। तो यही तुम्हें हम डायरेक्ट यहाँ समझाने का प्रयास करते हैं। देखना 16 गुणे 9 है तो वही तुम्हें हम यहाँ पे करवाएंगे डायरेक्ट। इधर आएगा तो काय का हो जाएगा गुणा, चेंज हो जाएंगे। 9 कहाँ चले गए ऊपर, 8 कहाँ गए नीचे, यही जो तुम्हारा होता है। तो काट लेते हैं भाई, 8 दूनी 16, अब नहीं कटने वाला तो माइनस के 2 यहाँ आए, क्या निकल के आया माइनस के 2 गुणे 9 बटे यहाँ 28 है, यहाँ क्या है 28, यहाँ पे 1 है तो 28 एकम 28 गुणे 1 कर लेते हैं भाई। यहाँ देखते हैं 9 दूनी माइनस के 18, 28 एकम 28, ये निकल करके तुम्हारा आया, क्या आया माइनस के 18 बटे 28। इस संख्या से इसमें गुणा करवा दें तो ये तुम्हारा गुणनफल आ जाएगा। ठीक है ना। आज की क्लास तुम्हारी समाप्त हो चुकी है। क्वेश्चन तुम्हारे 7 थे, 7 क्वेश्चन करवा दिए, एक एक क्वेश्चन करवाया, अच्छे तरीके से करवाया है। तो फीडबैक हमें ज़रूर भाई चाहिए, कमेंट करें, लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छे से देखते रहें और स्वस्थ रहें, घर पे मस्त रहें। धन्यवाद।